चालू हो गया। हम पॉज करेंगे तो इसको करिएगा। आज क्लास 7 का फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। फिजिक्स में जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में विद्युत कहा जाता है। ये क्लास 7 का, ठीक है ना। एक एक लाइन देखेंगे ध्यानपूर्वक अच्छे से। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9123434238। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में व्हाट कॉज करंट टू फ्लो। क्या कारण होता है करंट फ्लो होने की? करंट फ्लो होने की कोई कारण है क्या? करंट फ्लो होने की कोई कारण भी है क्या? इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कैसे करंट फ्लो करता है? कोई चीज से अगर करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो माने होता है बहना, तो किसी भी चीज से अगर करंट फ्लो होता है तो कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। देखिए इस इमेज के थ्रू आप 2-3 पॉइंट समझिए। आपको यहाँ पे मिल रहा है द फर्स्ट एलिमेंट हायर पोटेंशियल। इस एलिमेंट के पास हायर पोटेंशियल है और इस एलिमेंट के पास लोअर पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो और एक बात और ये जान जाओ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखो इस तरफ हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और फ्लो इस तरफ हो रहा है, तो करंट जो है उसका अपोजिट होगा। यानी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये बन गया कि करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है तो करंट का फ्लो इस तरफ से होगा। ये बातें आपको याद रखना है, यानी अपोजिट होगा, एक दूसरे का अपोजिट। करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक दूसरे में अपोजिट है। यानी अगर लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है यानी चल रहा है तो करंट राइट टू लेफ्ट चलेगा। तो ये एक नंबर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और चार्ज तभी पास करता है, चार्ज तभी प्रोड्यूस होता है जब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी अलग अलग पोटेंशियल हो तभी चार्ज उत्पन्न होगा। और चार्ज किधर से किधर जाती है तो भी आपको याद रखना होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज आती है। तो अभी और यहीं से उत्पन्न होगा हमारा वोल्टेज, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने क्या समझा कि क्या कारण होता है करंट को फ्लो होने से। आइए एक एक लाइन एक एक तथ्य की चर्चा करते हैं। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस डिवाइस कॉज करंट्स टू फ्लो थ्रू इट। यानी अभी जो एक हमने डिवाइस देखा, एक इस प्रकार से जो डिवाइस देखा, ठीक है ना, इसमें दोनों तरफ क्या थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे, जिससे हमें पता चला कि किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन ज्यादा है। पोटेंशियल वहां से पता चला। अब पोटेंशियल क्या करेगा कि द वोल्टेज अप्लाइड, जब इस पर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे अक्रॉस, किससे होकर के, तो इस डिवाइस से होकर के, है ना, तो करंट फ्लो। यानी पोटेंशियल में अंतर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव अलग अलग टर्म में है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, यहाँ में चार्ज का फ्लो नहीं करेगा। चार्ज का फ्लो तभी संभव है जब दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। अब ये पोटेंशियल जनरेट कैसे होती है? तो पोटेंशियल जनरेट होने के पीछे का कारण है दो बॉडी को आप रब करें। जैसे कोई भी बॉडी न्यूट्रल होता है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे इस पर मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज है, इतना ही 2 नेगेटिव चार्ज होगा, और इस पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 नेगेटिव, यानी दोनों बॉडी आपस में न्यूट्रल है, ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। अब जब हम इसको रब करेंगे या ऐसे रब किया जाएगा इसको इस प्रकार से, जब इसको रब किया जाएगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के इस पर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस पर फ्लो होकर के आ गया तो आप समझ सकते हो इस पर आपको पास इस प्रकार का कुछ कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। 3 इलेक्ट्रॉन मिला, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो इस पर 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3
चार्ज हो गया, इस पर देखो नेगेटिव चार्ज देखिए। अब हम कैंसिल करते हैं, अगर एक दूसरे न्यूट्रल होने के लिए कैंसिल करेगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, यानी ज्यादा मात्रा में इस पर पॉजिटिव है तो इसको हम लोग कह देंगे पॉजिटिव बॉडी और इसको कह देंगे नेगेटिव बॉडी। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने देखा कि करंट कैसे फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कहता है यहां पे आप समझ सकते हो बच्चों कि वोल्टेज इज लाइक द प्रेशर। वोल्टेज जो है ना वो प्रेशर के जैसा है ऑफ वाटर इन अ टैंक। मान लिया जाए बच्चों यह एक टैंक है, यह एक टैंक है, इसमें वाटर भरा हुआ है। इस टैंक में क्या फिल है? तो वाटर भरा हुआ है, इस टैंक में वाटर भरा हुआ है। द ग्रेटर द प्रेशर ऑफ वाटर द ग्रेटर द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप कनेक्ट टू अदर टैंक। अगर एक अलग टैंक और है और इसमें कोई पानी नहीं भरा हुआ है और इसको एक प्रकार के कनेक्ट कर दिया जाए, इससे कनेक्ट किया जाए, एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए। एक जब पाइप के थ्रू कनेक्ट करेंगे इस वाटर के टैंक को, तो बताओ यहां से पानी इसमें पास करने लगेगा। कितना पानी पास करेगा? तो जितना ज्यादा इसका प्रेशर होगा उतने तेज गति से इस टैंक को फिल करेगा। यानी कह सकते हैं हायर पोटेंशियल इसका हो गया तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस लाइन को फिर से समझेंगे। वोल्टेज इज अ लाइक ऑफ प्रेशर द वाटर इन अ टैंक। पानी जो है उस टैंक में जो होगा जितना प्रेशर के साथ, द ग्रेटर द प्रेशर ऑफ वाटर इज ग्रेटर द फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइप ऑफ अदर टैंक। तो आप देखो इसमें अगर प्रेशर कम है, मान लिया जाए एकदम पतला सा टैंक होता है, एकदम पतला सा टैंक होता है, इसमें पानी एकदम, और यहाँ से आप कनेक्ट करके दूसरा टैंक से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना? तो क्या होता है प्रेशर इसका बहुत कम रहता है तो धीरे धीरे पानी जाता है, यानी करंट का फ्लो धीरे धीरे। इसी प्रकार से हम कहेंगे कि वोल्टेज इसमें कम होगा। अब इसका वोल्टेज ज्यादा है, किसका वोल्टेज ज्यादा, तो ऑब्वियसली ए का वोल्टेज ज्यादा होगा और बी का वोल्टेज कम होगा। अब आप देख सकते हो बच्चों सिमिलरली मींस होता है इसी प्रकार से द ग्रेटर द वोल्टेज अक्रॉस ए डिवाइस। किसी भी डिवाइस मींस यंत्र, डिवाइस मींस यंत्र यानी कोई मशीन, डिवाइस मींस यंत्र या कोई मशीन। तो इसी प्रकार से सिमिलरली मींस इसी प्रकार से, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ग्रेटर द वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस ग्रेटर द करंट पासेस या करंट थ्रू इट। जिस प्रकार से जितना ज्यादा वोल्टेज होगा करंट भी उसी के अनुसार से होगा। तो कहने का मतलब समझ में आ गया कि दो यहाँ पे जिसका हायर पोटेंशियल, यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो चार्ज इधर से इधर पास करेगा। समझ में आ रहा है? करंट इस तरफ से इस तरफ पास करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक सेल एंड द मेन आर कॉमन सोर्स ऑफ वोल्टेज। कॉमन सोर्स वोल्टेज का हमने मेन तार के बारे में समझो। इलेक्ट्रिक सेल देखेंगे, इलेक्ट्रिक सेल आगे द मेन आर, उसमें जो मेन होगा वो एक कॉमन सोर्स है वोल्टेज का। जैसे कोई एक बैटरी ले लिया जाए, ठीक है ना, तो देखिएगा बैटरी छोटा सा सेल होती है, उसमें लिखा रहेगा 1.5 वोल्ट, यानी वो 1.5 वोल्ट की बैटरी है। बड़ा वाला रहेगा 3 वोल्ट। और जो आपने देखा होगा इन्वर्टर वगैरह में यूज किए हुए, वो जो बैटरी होती है वो कितने वोल्ट की होती है? तो वो बैटरी होती है 12 वोल्ट। वोल्टेज इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट आपको याद रखना है कि वोल्टेज को मेजर किया जाता है वोल्ट में। वोल्टेज को किससे मेजर किया जाता है? तो याद रखिएगा वोल्ट में। और इसका सिंबल जो होता है, द सिंबल ऑफ वोल्ट इज V। इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल V। अगर वोल्ट को सूचित करना है तो किससे सूचित करेंगे? तो कैपिटल V से सूचित करा जाएगा। आइए अब हम आपको अभी मेन और सेल की बात किए थे उसके बारे में। द मेन प्रोवाइड, यानी कि करंट कितना मेन प्रोवाइड यानी कितना देगा, ए वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट्स व्हाइल द कॉमन सेल
ठीक है ना। जो मेन होता है ना, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट में जो तार पास किया जाता है, जो गर्म तार हम लोग कहते हैं, वहां से 220 वोल्ट का करंट अप्लाई होता है। जैसे ये ट्यूबलाइट चलाने के लिए, ये डिजिटल बोर्ड चलाने के लिए, अलग अलग जितने भी चीजें हैं, पंखा फैंस वगैरह चलाने के लिए 220 वोल्ट की जरूरत होती है। जबकि ये कॉमन सेल, जो छोटा छोटा भी मैंने सेल बताया, वो 1.5 सेल की होती है। कितना? 1.5 वोल्ट की होती है, 1.5 सेल की नहीं, सॉरी 1.5 वोल्ट की होती है। और जनरली हम लोग जो यूज करते हैं मेन में, जो गर्म तार जिसको बोला जाता है, इन्वर्टर चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी चीज चलाने के लिए कितना वोल्ट उसमें जनरेट किया जाता है? 220 वोल्ट जनरेट किया जाता है। तो मेन लाल जो गर्म तार रहता है उसमें 220 वोल्ट, और नॉर्मल जो सेल होता है उसमें मात्र 1.5 वोल्ट होता है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड सेल इज कॉल्ड बैटरी। यानी बहुत से सेलों को, ये इस प्रकार से बहुत से सेलों को अगर कनेक्ट कर दोगे तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा बैटरी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बैटरी। इसलिए आप बैटरी के जानते हो, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो मींस होता है जैसा कि आप जानते हैं। एक ग्रुप ऑफ कनेक्ट, यानी बहुत से सेलों को अगर कनेक्ट कर दीजिएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहा जाएगा बैटरी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों? बैटरी कहा जाएगा। कहता यू कैन कनेक्ट 1.5 वोल्ट। यदि आप एक, ये अभी मैंने बताया छोटा छोटा जो सेल होता है वो कितना वोल्ट का होता है बच्चों? तो 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है। सेल टू फ्रॉम अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। अगर आपको 3 वोल्ट के करना है तो कितना लगाना होगा? 2 सेल लगाना होगा। कितना सेल लगाने होंगे? 2 सेल लगाना। तो ये 1.5 वोल्ट का ये भी हो गया और ये भी 1.5, दोनों को ऐड कर दिए तो हमारा कितना वोल्ट मिला? हमारे पास कितना वोल्ट मिला? 3 वोल्ट मिला। ठीक उसी प्रकार से 4 सोर्स सेल ऑफ 6 वोल्ट, यानी अगर हम 4 को सेल सोर्स बनाते हैं, 4 को सोर्स ले लेंगे। कितना से सोर्स ले लिया? 4 सोर्स ले लिया। अब अगर हम इस प्रकार से 4 को सोर्स लिए तो बताइए 1.5 वोल्ट इससे मिलेगा, 1.5 वोल्ट इससे मिलेगा। तो 4 को सेल कितना वोल्ट देगा बच्चों? बताइए। इन दोनों के बीच कनेक्ट करने से कितना वोल्ट बनेगा? बड़ा वाला जो पॉजिटिव होता है वो बड़ा से दिखाते हैं, बड़ा लाइन से, और नेगेटिव वाले को छोटा लाइन से दिखाया जाता है। तो ये टोटल मिला के हमें 6 वोल्ट देगा। कितना वोल्ट देगा? 6 वोल्ट देगा। तो बच्चों समझ में आ गया, नंबर ऑफ सेल जितना होगा एक का वोल्ट का निकाल लेंगे, गुना कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? उसका टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। समझे? तो कहता है व्हाट हैपेंस, क्या होगा? बताइए क्या होगा इफ यू फर्स्ट कनेक्ट द बल्ब अक्रॉस 1.5 वोल्ट सेल एंड देन अक्रॉस 3 वोल्ट बैटरी। क्या समझ में आया? क्या कहता है क्वेश्चन? समझ में आया? कहता है कि यदि एक बल्ब को कनेक्ट कर दो 1.5 वोल्ट वाले सेल से, देन ए अक्रॉस 3 वोल्ट बैटरी, और 3 वोल्ट बैटरी से, अच्छा इसमें आप देखोगे आगे समझ में आएगा। जैसा कि आप जानते हो सिंस मतलब होता है चूंकि, तब वोल्टेज अक्रॉस से डिवाइड डिटरमाइन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। डिटरमाइन मतलब होता है कैलकुलेट करना। द करंट थ्रू इट, उससे करंट जो पास होता है, करंट ऑफ फ्लोइंग थ्रू बल्ब इन द सेकेंड इन केस मोड, 1 सेकेंड में। देखिएगा जैसे एक मान लो ये वायर है, ठीक है ना, इस वायर ले लिया एक तार और यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। अब ये व्हाट इज क्रॉस सेक्शन एरिया? जैसे ये देखिए हमारा पेन जो है इसमें आप एक गोलाई देख रहे होंगे, देख रहे होंगे इसका एक गोलाई, ठीक है ना, ये सर्कल है, गोलाई ये सर्कल है, तो यही इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाया। क्या कहलाएगा? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसका जो ये हो गया लेंथ, तो इसका लेंथ हो गया L और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया A। इसका क्या हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो गया, ठीक है ना। अब इस प्रकार से 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास करता है, कितना इलेक्ट्रॉन पास करता है इस वायर से, तो हम उसको करंट का मेजर करेंगे। इस प्रकार से Q बराबर एक फॉर्मूला होता है, IT। Q बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
प्लस या माइनस एन ई होता है। ये प्लस या माइनस को छोड़िए, सिर्फ आप समझिए एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? नंबर ऑफ, और ई हो गया इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना होगा वही उसके चार्ज के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? उसके चार्ज के बराबर होगा। ठीक है ना? अब आप देख सकते हो बच्चों, इस प्रकार हमारा क्या मिला, यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा Ne और यहां It मिल जाएगा। ठीक है ना? अब आप देख सकते हो Q बराबर It। I क्या है? I है करंट, याद रखिएगा। I क्या है? करंट। और T क्या है? टाइम। T क्या है? टाइम। अच्छा, यहां से आप क्या करोगे? I निकालना है। क्या निकालना है? I। तो I निकालोगे तो Q बटे T होगा कि नहीं होगा? तो I बराबर Q बाई T। इसका मतलब समझिए, एक सेकेंड में कितना चार्ज उत्पन्न हुआ, उसी को हम करंट कहेंगे और इसको डिनोट करेंगे किसमें? एम्पियर में। किसमें डिनोट करा जाएगा? एम्पियर में। इसलिए करंट का ऐसा ही मात्रक हो गया, ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर। इसका एक और यूनिट हो सकता है बच्चों, जैसे चार्ज का यूनिट होता है कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम होगा। और टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि कूलम बाई सेकेंड को क्या कहा जाएगा? एम्पियर कहा जाएगा। यानी अब बच्चे समझिए इसको कि एक मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, द करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब इन द सेकेंड केस इज मोर। एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसी को हम क्या कहेंगे? बताइए। उसी को हम पहले एक सेकेंड में, प्रति सेकेंड में कितना चार्ज पास करता है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट ना, इलेक्ट्रिक करंट। अब चार्ज करेगा तब कैसे कहेंगे? चार्ज क्या होगा? चार्ज क्या होगा? तो चार्ज हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पास करता है इससे। ठीक है? और यहां से आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है। आप कहता है एज अ रिजल्ट, आपने देखा था ना 1.5 वोल्ट की बैटरी और एक 3 वोल्ट का बैटरी, यानी 1.5 सेल एक सेल होता है। एक सेल से कितना मिला? एक सेल से कितना मिला? 1.5 वोल्ट। और एक 2 सेल कनेक्ट, 2 सेल इसमें आप कनेक्ट 1.5 टोटल मिला दिए तो कितना मिल गया? है ना? अब दोनों में क्या करना है? बल्ब कनेक्ट करना है। दोनों में क्या कनेक्ट करना है? बल्ब जलाओ दोनों में। अब देखना है, चेक करेंगे, बल्ब दोनों में जलाएंगे और चेक करेंगे। यहां एक बल्ब ले लिया, है ना? अब बताइए, ये हो गया बेटा ए और ये हो गया बी, कौन ज्यादा ग्लो करेगा? ए या बी? ऑब्वियसली बी करेगा ग्लो, क्योंकि इसका वोल्ट कितना है? इसका पोटेंशियल कितना वोल्ट हो गया? 3 वोल्ट। और इसका पोटेंशियल कितना हो गया? मात्र 1.5 वोल्ट ही है। तो आपने देखा कि करत ना व्हाट हैपेंड, क्या होगा यदि आप एक कनेक्टर दोगे एक बल्ब को 1.5 वोल्ट से और दूसरे बल्ब को 3 वोल्ट से, है ना? देखिए अब यहाँ सेल नहीं लिखे, कहा कि बैटरी का सेल का समूह हो गया, सेल का ग्रुप हो गया, तो उसको बैटरी कहा जाएगा ना, तो आप इसको बैटरी कह सकते हैं। तो एक इसमें हमने 3 वोल्ट ले लिया, इसमें 1.5 वोल्ट, दोनों को जब जलाए, अब एज अ रिजल्ट, जैसा कि आप रिजल्ट है, द बल्ब ग्लो मोर ब्राइटली इन द सेकेंड केस। सेकेंड केस में आप ज्यादा ब्राइट देखो, बल्ब ज्यादा रोशनी किस में देगा? सेकेंड केस, यानी बी केस में। बोलो क्लियर? अब आप देखिए, अब हम लोग समझेंगे, अब नया टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है बच्चों कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे आपने देखा था, एक वायर, बहुत सा वायर होगा और यहां पे देखो हमने क्या बनाया था? एक सेल बनाया,
और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल्स। एक होती है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। दो टर्मिनल आपने देखा। अब हम इसको डिनोट करने के लिए यूज करते एक छोटा और एक बड़ा। ये भी सेल का ही है। ये सिंबल किसका है? सेल का, ठीक है ना। ये सिंबल सेल का है, ये भी सिंबल सेल का है। ये ओरिजिनल बैटरी दिखा दिया सेल। अब इसको ये अगर हम इसको बताइए क्या इसमें सेल लगा होगा, बताओ तो। हाँ, 3 लगा होगा, 3 को सेल लगा होगा, समझ में आ रहा है? कितना सेल लगा होगा? 3 सेल लगा होगा। कैसे? आप देख सकते हो एक है ना, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। तो एक ये बड़ा वाला, ये छोटा, फिर ये बड़ा, फिर छोटा, ये बड़ा और फिर छोटा। तो बताइए ऐसा ही है ना बेटा ये वाला? आ गया सर में? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या है? सर्किट में क्या क्या है? तब पहले आप बैटरी लगाओगे। क्या लगाया? बैटरी। बहुत सारा सेल कनेक्ट करती है तो बैटरी कहलाया। तो यहां से क्या मिलेगा इसको? वोल्ट मिलेगा, वोल्टेज, ठीक है। 3 को बैटरी लगा, 3 को सेल लगा हुआ है छोटा वाला, तो कितना वोल्ट मिलेगा? 4.5 वोल्ट मिलेगा। कितना वोल्ट मिलेगा? 4.5 वोल्ट मिला। यहां से 4.5 वोल्ट मिला। और इसमें क्या क्या चीज लगा रहेगा? तो बच्चों यहां पे एक स्विच लगा रहेगा। बोलो क्या लगा रहेगा? स्विच लगा रहेगा, याद रखिए। यहां पे एक स्विच लगा रहेगा। ये ऑन है कि ऑफ है? अब ये ऑफ है। और क्या लगा रहेगा? बल्ब लगा रहेगा। क्या को बल्ब लगाना है? समझिए। तो अभी ये ऑफ है। जब दोनों सटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो ये बल्ब जलने लगेगा, ग्लो करेगा। और बच्चों समझिए, कहता है ये पाथ, पाथ मतलब एक रास्ता। पाथ मीन्स एक रास्ता। A path along which an electric current can flow is called an electric circuit। यानी एक वैसा रास्ता जिससे करंट पास कर पाए और इस प्रकार से जो तैयार होगी, ऐसे चीज को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक सर्किट। When you connect a bulb, यदि उसमें एक बल्ब कनेक्ट कर दिया जाए, कनेक्ट अ बल्ब टू अ सेल, किससे कनेक्ट किया जाए? सेल से, विद वायर्स, तार के थ्रू। अभी जैसा कि हमने फिगर में देखा बच्चों, सेल, ये सेल है, एक बल्ब को कनेक्ट कर दिए, किसके थ्रू? वायर के थ्रू। किसके थ्रू कर दिए? वायर। You create a closed path। एक क्लोज पाथ बन गया ना, बंद रास्ता बन गया, क्लोज पाथ। और ये सर्किट थ्रू विच करंट फ्लो, करंट फ्लो, इससे करंट क्या हो जाएगा? फ्लो कर जाएगा। यहाँ पे स्विच की चर्चा नहीं किया है, हमने स्विच बना दिया था। बताइए करंट फ्लो करता कि नहीं करता? बल्ब जलता कि नहीं जलता? तो ऑब्वियसली बल्ब जलता। आगे देखो, the cell, the bulb and the connecting wires are all parts of the circuit, कहते हैं the cell, the bulb and the connecting wire are all part of the circuit। सर्किट का ये सब पार्ट यानी कंस्टिट्यूएंट पार्ट कहलाया। नहीं, इसका ये कंपोनेंट हुआ कि नहीं? सर्किट किससे मिल करके बना है? तो सर्किट में एक बल्ब था, एक सेल था, यानी कई वो सेल था, और वायर था। इन तीनों को एक पाथ बना दोगे तो यही पाथ क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है? नहीं, झूठ बोल रहे हो। यू कैन से, आप कह
circuit includes a source of electricity. Example में ऐसे connectors, wire and device use electricity a bulb. अब सबको तोड़ करके समझिए। कहता आप कह सकते हैं that a सर्किट में क्या क्या चीज इंक्लूड मतलब क्या होगी, शामिल होता है, यानी एक सर्किट में क्या क्या चीज शामिल होता है। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स चाहिए, जहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिले। तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या दिया, सेल। इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या दिया, सेल। तो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स सेल मिला। कनेक्टर्स यानी कनेक्ट करने का काम किसने किया, वायर का। एंड ए डिवाइस, एक यंत्र चाहिए ना उसका यूज करने के लिए, अप्लाई यूज इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करे। तो ऐसा एग्जांपल क्या हो गया, बल्ब हो गया। तो इसी का ये कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक सर्किट का ये तीनों कंपोनेंट है। याद रहेगा ना। आओ आगे देखते हैं। इफ यू वांट, यदि आप चाहते हैं कि टर्न ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यू हैव टू ओपन और ब्रेक द पाथ ऑफ करंट। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू स्टॉप द करंट एंड इलेक्ट्रिक consisting of a cell and a bulb, you can simply disconnect the wire. यानी स्विच लगा दो। यदि आप चाहते हो कि इसमें जो क्लोज्ड पाथ है ये पाथ ओपन हो जाए, तो स्विच लगाएंगे तब ना ओपन होगा। यानी कि बल्ब को ऑफ करना है तो पाथ को ओपन करना होगा। स्विच बल्ब को बुताना है तो पाथ को क्या करना होगा, ओपन। जैसे कैसे आप इसको समझोगे बच्चों, इस फिगर से आप देख सकते हैं। इस फिगर में हमने क्या लिया था, इस फिगर में हमने क्या लिया कि अगर हमें बल्ब बुताना है तो इस सर्किट, अभी बल्ब चल रहा होगा, बुता हुआ होगा, अभी बल्ब बुता हुआ होगा, क्योंकि ये पाथ कैसा है, ये पाथ क्लोज है या ओपन है। हाँ, ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा जी। नेक्स्ट ये तो पढ़ना है। ये पाथ कैसा है, ओपन है, खुला है ना। तब क्या लाइन यहां से यहां तक जाएगा, नहीं जाएगा तो चलेगा, अब इसलिए नहीं चलेगा। तो जब सर्किट ओपन रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, जब सर्किट को क्लोज कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा और लाइट चलेगी। समझ आया बच्चों, यहां तक के कोई दिक्कत डाउट नहीं होगी, ठीक है ना। तो आगे, द सर्किट इज नाउ सेड, द सर्किट इज नाउ सेड टू बी ओपन। आप कब कह सकते हो कि ओपन है, एंड देयर इज नो करंट इन इट। जब सर्किट ओपन रहेगा तो उससे करंट पास नहीं होगा। बाय reconnecting the wire you can close the circuit and thus start current। यानी जब उसको बंद कर देंगे, यानी स्विच लगा करके ऑफ कर, मतलब वहां पे ऑन करना होता है, वहां पे अगर दोनों तार को सटा देंगे तो सर्किट कैसा हो गया, क्लोज हो गया। अब जब सर्किट क्लोज हो गया, जब सर्किट क्लोज हो गया तो बल्ब ग्लो करेगा, यानी हम कह सकते हैं कि करंट पास करेगा। यूजुअली, सामान्यतः, प्रयोग में हम लोग लाते हैं बी यूज ए स्विच। इसके लिए हमें क्या बनाते हैं, स्विच। ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग यूज करते हैं किसका, बोलो बच्चों, किसका यूज करते हैं, स्विच का यूज करते हैं। किसके लिए, पाथ को ओपन करने के लिए या फिर पाथ को क्लोज करने के लिए। जब पाथ क्लोज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, और जब पाथ ओपन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्लोज, उल्टा बोला गया। जब पाथ क्लोज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, और जब पाथ को ओपन कर देंगे यानी कि एक जगह तार काट देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। आप इस प्रकार से एक बैटरी ले लिया और बेटा यहाँ पे देखो स्विच लगा दिया, इसको ऐसे पकड़ के उठा देगा। तो इसको जब पकड़ के और उठा देगा, इसको जब पकड़ के यहाँ से
तो इसको पकड़ के उठा देगा तो ये वाला पिन बाहर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से जो पास हो रहा है यहाँ तक तो बल्ब तक आया, लेकिन जो नेगेटिव टर्मिनल से आ रहा था इससे होकर के इससे हो रहा था, तो जब उठा देगा तो यहाँ से पास हुआ नहीं। अब ये ओपन सर्किट है कि क्लोज सर्किट है? अब ये क्लोज सर्किट है, ओपन सर्किट नहीं है। ये क्या है? ये भी, ये क्या है बताओ? ये भी क्या है? क्लोज सर्किट है। ये भी क्या है? एक हम ओपन सर्किट आपको दिखाते हैं बच्चों, ओपन सर्किट। देखो बेटा, एक हम निकालते हैं आपका, देखो ये इसको लेते हैं, बहुत अच्छा समझ में आया, दोनों को अलग अलग है ना? आप यहाँ पे देख सकते 17 साल लगा। एक और इमेज को मैं दिखाता हूँ, एक इमेज को मैं अभी जैसा कि आपने फिगर में देखा, अभी आपने फिगर में जैसा कि देखा, क्या देखा? ये देखिए क्लोज सर्किट है, स्विच यहाँ लगा हुआ है तो बल्ब ब्लू कर रहा है। यहाँ देखिए स्विच को क्या कर दिया? उठा दिया, तो डिस्कनेक्ट हो गया वायर, तो यहाँ बल्ब गया ना। तो ये हो गया ओपन सर्किट। ये कैसा सर्किट है बेटा? ओपन सर्किट। और ये कैसा सर्किट है? क्लोज सर्किट। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। अभी देखिए मैंने स्विच बनाया था, अब ये गिरा देगा, इसमें सटा देगा, तो ये ओपन सर्किट हो, क्लोज सर्किट हो गया, बल्ब जलने लगेगा। और ये क्या होगा? अब देखिए ये कैसा है? ओपन की क्लोज, तो ये क्लोज और ये। बच्चे समझ में आया? आगे समझ में? अच्छा बताइए इसका पॉजिटिव टर्मिनल कौन है? ए की बी। पॉजिटिव टर्मिनल कौन है? ए की बी। ए है पॉजिटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव। बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं क्या? ये समझ में आ गया? देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। ये क्रॉस सर्किट है तो बल्ब जल रहा है, ये क्रॉस सर्किट है तो बल्ब क्या हो रहा है? जल रहा है। और ये देखिए कैसा सर्किट है? ओपन सर्किट है तो बल्ब। अब क्लोज सर्किट ओपन सर्किट में तो कोई डाउट होने वाला नहीं है, सब समझ में आ गया, ठीक है ना? अगला है सर्किट डायग्राम। हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे बच्चों सर्किट डायग्राम पढ़ रहे थे, ठीक है ना? सर्किट डायग्राम। और आगे देखते हैं सर्किट डायग्राम। कहता है द करंट इज नाउ सेड टू बी ओपन। हम लोग करंट सर ओपन कब कहेंगे? एंड देयर इज नो करंट इन इट। उससे अगर करंट पास नहीं कर रहा हो तो उसको ओपन कहेंगे, यानी रिकनेक्टिंग वायर हटाना पड़ेगा। यू कैन क्लोज सर्किट एंड स्टार्ट द करंट। अब हम क्या करेंगे? जब उसको क्लोज कर देंगे तो करंट पास करने लगेगा। यूजुअली बी यू स्विच ऑफ इन तो हो चुका है। सो स्टैंडर्ड सिंबल्स ऑफ क्लोज इज रिप्रेजेंटेड द कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? तो ओपन रहेगा तो इस प्रकार से खुला रहेगा, ओपन होगा तो इस प्रकार क्या होगा? खुला। और क्लोज रहेगा तो इस प्रकार से सटा हुआ। ये देखिए सटा हुआ है, क्लियर है? कि सर्किट डायग्राम देखिए यहाँ पे आपको डिफिनेशन दिया। सर्किट डायग्राम इज रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करना मतलब उसको रेखांकित करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्किट यूजिंग सिंबल फॉर इट्स कंपोनेंट। यानी कंपोनेंट का इसको यूज करके इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए ये आपके बुक में ये बना हुआ मैप था, है ना? ये ऐसे नहीं जिसका हो पाया, ठीक है ना? इस वजह से देखते हैं, इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो जैसा कि आप फिगर में आप देख रहे हैं सब अलग अलग। देखिए सेल का सिंबल कैसे दिया हुआ है, एक सेकंड करते हैं इसको।
एक ये आपके बुक का है। देखो तो हमने क्या देखा, ये सेल का सिंबल है, सेल लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स है और ये नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव और यहाँ देखिए दो सिंबल, दो सेल, यहाँ बल्ब है, ये स्विच ओपन है, ये स्विच क्लोज है, ये हो गया ओपन सर्किट खुला हुआ है ना, और ये हो गया क्लोज सर्किट। जब स्विच को ऑन किया गया तो क्लोज सर्किट बल्ब जलेगी और इस केस में बल्ब बुझ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की हमने पूरा डिटेल यहाँ तक में देखा। रिमेंबर ये सर्किट डायग्राम शोन ओनली द कनेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट एंड नोट हाउ द सर्किट कंपोनेंट्स रिलेट आउट। Also the lines represent, वही सब जो अभी लिखा हुआ था ना, पढ़ा हुआ हमने बताया फिगर में, उसी को लिख दिया है। Also the lines representing connections do not have to be wire, they can be any conductor, किसी भी कंडक्टर से आप ले सकते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल में इतना देख सकते थे कि टच करेंगे एंड सर्किट डायग्राम द circuit diagram does not tell us how the components of touch the actual laid out। ठीक है, आगे also in this case no wire are used making the connection one connector of the bulb touches। यानी कह रहा है कि अगर एक ही कंपोनेंट से अगर टच कर दोगे, ठीक है, तो क्या वो जलेगा? देखिए एक ही कंपोनेंट से टच रहेगा तो वो जलेगा नहीं, लेकिन दोनों कंपोनेंट से जब टच रहेगा तो ये जलेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो द कनेक्शन बिटवीन द अदर कनेक्ट द बल्ब द स्विच एंड द नेगेटिव टर्मिनल्स, और एक नेगेटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव टर्मिनल से, दोनों टर्मिनल से अगर टच रहेगा तब बल्ब क्या होगा? ग्लो करेगा, इधर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहाँ स्विच लगा हुआ है, देखिए ये कनेक्शन है, ठीक है ना, ये स्ट्रिप मटेरियल दिया हुआ है वायर के, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट किया गया, एक नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया। देखो नेगेटिव तार यहाँ से आया, ये टॉर्च में ऐसा रहा, और देखिए यहाँ नेगेटिव को इससे टच कराया और पॉजिटिव को इस बिंदु से टच कराया, ये पूरा बन गया कनेक्शन। ऐसा ही देखो स्विच हमेशा है ना, स्विच हमेशा नेगेटिव, ये सामने नहीं रहता बेटा, स्विच अक्सर पॉजिटिव टर्मिनल्स में जोड़ा जाता है। जैसे ये बड़ा सर्किट है ना, ये गर्म तार में रहेगा, स्विच को ठंडा तार में नहीं डालेंगे। देखो कैसे, मान लिया जाए आप एक गर्म तार और ठंडा तार समझ में आता है ना, जो मेन होता है उसको गर्म तार कहते हैं। अब मान लिया जाए कि आपने ना ठंडा तार से कनेक्ट कर दिया ये फैन, ठीक है, ये हो गया गर्म, फैन में कहां पहुंच गया? यहां से गर्म तार, और ये ठंडा तार यहां से गया और इसको हमने स्विच में डाला, और इसमें जब टकराएंगे तो ये फैन चालू हो जाएगा ना ओपन। अब बताओ स्विच को ऑन कर दिए तो यहाँ जगह खाली है, यानी स्विच ऑन है, सॉरी ऑफ है, क्या पंखा खोलते समय यहाँ लाइन मारेगा कि नहीं मारेगा? गर्म तार है ना। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इस स्विच को गर्म तार में डालते हैं, गर्म तार में ठंडा तार, ठंडा तार। अब बताइए यहाँ हम ऑफ अभी कर दिए, पंखा तो नहीं चलेगा, तो क्या लाइन मारेगा यहाँ पे? इसको में भी नहीं और इसको में भी नहीं, समझ में आया? इसलिए स्विच को गर्म तार में देना, लेकिन ये जो टॉर्च वगैरह रहता है ना, इसमें नेगेटिव टर्मिनल में ही स्विच को कनेक्ट कर दें। देखिए नेगेटिव टर्मिनल है, यही तो स्विच काम कर रहा है। क्लियर हो गया? अब यहां से एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, रेजिस्टेंस, जो हम लोग कल देखेंगे।